हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज। आज हम बात करने वाले बजट के बारे में। कल 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन ने अब भारत देश का बजट बजट अनाउंस किया। वहां 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा बजट का ऐलान किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। क्योंकि जो नौकरियात वर्ग है, जो 12 लाख सालाना कमाते हैं, उनके ऊपर टैक्स फ्री कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 दिन के बाद दिल्ली इलेक्शन है। और इलेक्शन के और इलेक्शन है और उसके बाद बिहार में भी आने वाला जो समय है वो भी इलेक्शन होने वाला है। तो इस बजट में निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया है, जो 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया है, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा अच्छा अच्छा बेनिफिट भी मिला है। तो हम आज उसके बारे में ही बात करेंगे। तो क्या इस बजट में आम लोगों के लिए क्या है, जो मध्यम वर्ग है उनके लिए क्या है, नौकरियात वर्ग के लिए क्या है, और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिट क्या है, क्या नहीं है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और इस बजट को थोड़ा सा इलेक्शन टोन भी विरोधाभासी यानी विपक्ष की पार्टी भी दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि 2 दिन के बाद जो इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है, ऐसा मानना जो विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस है, आप है, वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं। और इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान बिहार पे दिया गया है, क्योंकि बिहार में अभी कुछ ही महीनों के या कुछ ही सालों के बाद इलेक्शन होने वाला है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया गया है, ऐसा मानना विपक्ष की पार्टी का है। तो आज हम बात करेंगे कि बजट के बारे में, कैसा बजट बना है मध्यम वर्ग के लिए, ऊपर वर्ग के लिए, बिजनेसमैन के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बजट 2025 का, जो कल पेश किया गया था हमारे वहां। तो देखते हैं आज के बजट के बारे में। बजट के बारे में बात करें तो 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री दिए चुके हैं। और चुनाव वाली दिल्ली में 40 लाख करदाता है। और आज हम समझते हैं कि बजट के बारे में आम लोगों को क्या मिला। सीतारमन ने शनिवार को 50 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में नौकरियात पेशों के लिए 12.75 लाख और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक आया टैक्स फ्री कर दिया गया है। ऐसा ऐसा करने सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा, और दिल्ली को भी, जहां 4 दिन के बाद यानी 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली के बाद 3 करोड़ 38 लाख है जहाँ की आबादी, दिल्ली की आबादी, तो इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.5 करोड़ कुल वोटर है। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देती है, जो दिल्ली वासी है। नए स्लैब से यहाँ की 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होती है। सीतारमन जी ने 87 मिनट तक अपना भाषण किया, उसमें 9 बार बिहार का जिक्र किया। राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने के समय कई घोषणाएं भी की थी। राज्य में साल साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। ये बजट भाषण के लिए राज्य प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थी सीतारमन जी। बजट में सीतारमन जी ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और एलईडी सस्ते होने का रास्ता खोला। और अब इलेक्ट्रिक चीज हम लोग सस्ती मिल सकती है। केसर और कुछ जरूरी दवाइयों का दाम भी कम होने का ऐलान भी कर दिया है। तो आज हम जानते हैं बजट के बारे में। 2025 में बजट क्या है नौकरियात पेशों के लिए। नौकरियात पेशों यानी जो सालाना 12.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी जो 12 लाख तक जो कमाते सालाना, उनको टैक्स देना जरूरी नहीं है। नौकरियात पेशों लोगों के नई टैक्स रिजिम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख तक की होगी। टैक्स सेल्स के बदला में आप देख सकते हो कि टैक्स में फायदा कैसे मिलेगा। इनकम टैक्स में कैलकुलेटर सिर्फ 2 मिनट में पता कर देते हैं कि टैक्स कैसे टैक्स हम कैसे हमें फायदा हुआ है। जो लोग 12 सालाना 12 लाख रुपए कमा रहे हैं हम। और दूसरी बात देखी जाए बुजुर्गों के लिए, वो भी टैक्स में डबल छूट दी गई है। जो बुजुर्गों के एफडी पर मिलने वाले 50,000 ब्याज पर टीडीएस नहीं लगाया जाता था,
अब उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यानी किसी डिपॉजिट से उन्होंने अगर 1 लाख ब्याज मिल रहा है तो उन्हें टीडीएस नहीं देना होगा। 10 करोड़ से भी ज्यादा जो बुजुर्ग है उनको फायदा होगा। नेशनल सर्विस स्कीम खाते से 19 अगस्त 2004 के बाद निकली गई रकमों को टैक्स के दायरे में से बाहर कर दिया गया है। हम दूसरी बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन, यानी महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। 5 लाख SC ST महिलाओं जो पहली बार अपोज बनी है उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ का तक का टर्म लोन दिया जाएगा। आंगनवाड़ी योजना के तहत देश में 8 करोड़ से भी अधिक बच्चे और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति को 3,150 करोड़ का बजट दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी आंदोलन में महिलाओं को हेल्पलाइन महिला पुरुष वॉलंटियर योजना के इसमें 629 करोड़ रुपए मिले। स्वधार गृह माता वंदन वर्किंग वुमन हॉस्टल और नेशनल क्रेच जैसी स्कीम को 2,521 करोड़ का बजट दिया गया है। निर्भया फंड के तहत चल रही योजना में 30 करोड़ का बजट है। नॉर्थ ईस्ट महिला बाल विकास के लिए भी 2,650 करोड़ की योजना राज्य सरकार द्वारा 22,000 करोड़ की मदद केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के बाल विकास प्रोग्राम चलाने के लिए 837 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। युवाओं और रोजगारों के लिए, जो युवान है वो हमारे देश का भविष्य है, उनके रोजगारों के लिए और मेडिकल के लिए 75,000 सीटें बढ़ाई गई है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलग से फंड बनाया गया है। 500 करोड़ रुपए से 3 AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेशन सेंटर बनेंगे, जो 3 बनेंगे जो भारत देश में। मेडिकल एजुकेशन में अलग 5 साल 75,000 सीटें बढ़ेगी। 1 साल में 10,000 सीटें और बढ़ाई जाएगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएगी। पटना में IIT हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा। पीएम के रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नए फिलोसॉफी दी जाएगी। रोजगार के लिए सरकार को अलग से कोई घोषणा नहीं की। हालांकि सीतारमण जी ने कोई योजना का ऐलान करते हुए जरूर कहा है कि जिसका रोजगार सृजन होगा। अब हम बात करते हैं जीवन रक्षक दवाई या इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होने पर। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी ये दवाई है जो वो कम होने वाली है। इलेक्ट्रिक चीज है यानी टीवी फ्रिज, और तीसरी सबसे बड़ी बात है मोबाइल। मोबाइल भी सस्ते होंगे अब आने वाले समय में, उसके बारे में बात करते हैं। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाइयां सस्ते करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल के देश में सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर ही 200 सेंटर भारत देश में बनाए जाएंगे और आने वाले समय में मोबाइल और इलेक्ट्रिक चीजें भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं किसानों के लिए। पीएम धन योजना 1.7 करोड़ लोगों को फायदा होगा, यानी 1.7 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा पीएम किसान धन योजना से। कम उत्पादनों वाले 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। इसी तरह प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक को लोन दिया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए 6 साल मिशन होगा। इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसी किसानों से अलग से 4 साल तक दाल की खरीदी कर दी जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल कार्य योजना प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस होगा। असम में नाम रूप में नया यूरिया प्लांट भी बनेगा, यानी असम में एक नया यूरिया प्लांट भी बनेगा। शिक्षा के लिए सभी मध्यम विद्यालयों में इंटरनेट होगा, यानी शिक्षा के जरिए जो लोग कंप्यूटर से माध्यम से जुड़ना चाहते हैं पढ़ाई करना चाहते हैं वो सभी विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा।
1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। सभी सरकारी माध्यम विद्यालयों को और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। स्किल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 5 सेंटर बनाए जाएंगे, यानी जो स्किल जो बच्चों लोगों की है वो बढ़ाने के लिए पूरे देश में 5 सेंटर बनाए जाएंगे, और बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य के लिए 2001 के कैंसर सेंटर बनाएंगे। पूरे भारत में स्वास्थ्य के लिए 200 केयर सेंटर भी बनाने जाएंगे। सरकारी ने 36 जीवन रक्षक दवाइयां पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी है। कैंसर जैसी भयावह बीमारी, यानी बहुत बड़ी बात है, कैंसर जैसी जूझ रहे लोगों को परिवारों को राहत देने के लिए अलग से 3 सालों सभी जिला में अस्पतालों में 200 केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन डिलीवरी कैब चलाने वालों को आई कार्ड, प्रधानमंत्री जन योजना का फायदा। ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, जो कैब ड्राइवर है, उनके लिए भी हम बात कर, उनके लिए भी कुछ सरकार ने सोचा हुआ है। 1 करोड़ GIG वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्कर्स को आई कार्ड जैसे दिए जाएंगे। इनका ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह स्वास्थ्य सुविधा का फायदा भी मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इन GIG वर्कर्स की संख्या 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। और अब बात करते हैं देश के खिलौना हब बनाने जाएगा। अभी 64% आयात चीन से होती है, यानी जो बच्चों को खेलने वाले जो खिलौने होते हैं वो 64% हम लोग चीन से मंगवाते हैं। तो इसके लिए भी सरकार ने कुछ सोच रखा है। जिस देश का खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। हम क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे। स्किल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाया जाएगा। इसका हाइड्रोलिक अनोखी इनोवेटिव और लंबा चलने वाला खिलौना बनेंगे। इन उत्पादनों के वैश्विक मांग से समग्र गिरावट के कारण भारत खिलौना निर्यात 2021 और 22 में 177 मिलियन अमेरिकन डॉलर घटकर 2023-24 में 152 मिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है। पिछले 1 दशक में भारत में खिलौनों के लिए चीन पर निर्भर होता था। फिलहाल देश में औसतन 76% खिलौना आयात कराता है। अब बात करते हैं जनजाति के लिए। उसमें बात की कि ये गोवा का बजट 4 गुना यानी 30 राज्यों के में असर होगा। जनजाति कल्याण के लिए बजट 14,925 करोड़ कर दिया गया है। पिछले साल 10,237 करोड़ करीब था, यानी इस साल इसमें से 45% बढ़ोतरी की गई है। एकलव्य बोर्डिंग स्कूलों के लिए 7,000 करोड़ से भी ज्यादा बजट दिया गया है। जनजाति विकास मिशन के लिए 380 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 335 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है। धरती सभा जनजाति ग्रामीण उत्कर्ष अभियान का बजट 500 करोड़ से भी 4 गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ दिया गया है। इससे 63,843 गाँव में स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधा का इजाफा होगा। 30 राज्यों में 549 राज्यों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों की इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी के नए टैक्स में रिजीम से बाहर हो सकते हैं। अब बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों के बारे में। सरकारी 8वां वेतन आयोग बनाने की घोषणा कर चुकी है। कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी सैलरी 12 लाख की 5 चली जाएगी। इसीलिए चिंत मंत्री ने जो आज 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री की है, उसका फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि एक्सपर्ट इस अभी खालिश अनुमान माना रहे कि केंद्रीय कर्मचारियों के केवल 5 लेवल और फंड ग्रेड पे होते हैं। जैसे लेवल 1 ग्रेड पर 18,000 रुपये से 28, लेवल 5 के कर्मचारियों को 29,000 से 92,000 रुपये तक होता है। एक अनुमान मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मचारी को औसत सैलरी करीब 7 लाख रुपए सालाना है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 14% बढ़ गई है। अगर 8वें आयोग की 30% भी बढ़ती है तो लाखों में कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि सटीक नंबर्स का अंदाजा लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी।
अब बात करते हैं बिहार पे। बिहार में ज्यादातर बजट में फोकस किया गया है। बिहार के लिए 5 ऐलान, इनका 42 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा भाजपा को। बजट में बिहार का मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, आईआईटी पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना योजना का ऐलान किया गया है। बिहार में युवा आबादी करीब 50% है। राज्य में एकमात्र आईआईटी पटना में है। यहाँ अभी 2,883 सीटें, यहाँ बढ़कर 5,000 आसपास हो जाएगी। बिहार में 10 जिलों मखाना की खेती होती है। इसमें 25,000 से ज्यादा किसान जुड़े हैं। मखाना को लेकर कोई तय नहीं नीति न होने के चलते मुनाफा बढ़ जाता है। किसानों को बजाय कारोबारी के जेब में पैसा जाता है। अब बोर्ड के गठन के बाद 100 रुपए का प्रॉफिट में 90 बिहार के लोगों को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड गठन, पश्चिम कोस नहर परियोजना के ऐलान, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों में 42 सीटों पर असर पड़ सकता है। राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जो हमने जो बजट बताया है, जो बहुत ही कम, यानी बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारा ज्ञान दिया है बजट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमने आगे भी बहुत सारे सारे वीडियो डाले रखे हुए, तो आप वहां जाके भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो जो आपको जानकारी जानना जरूरी है। तो हम कृपया यह ध्यान दें कि आगे वाला भी वीडियो आप देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए।